सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल हिंदी शिक्षक 10वीं वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग 2 पद्य खंड पाठ 4 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण जी का जन्म 1886 में झांसी के समीप स्थित चिरगांव में हुआ था। गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शिक्षा दीक्षा घर पर ही पाई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी तथा अंग्रेजी पर गुप्त जी का समान अधिकार था। मैथिली शरण जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने जीवन को समग्रता में समझने और अपनी रचनाओं में उसे प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खरी बोली है। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे प्रसंगों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्णिम सुनहला चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी के प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध है। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी अत्यंत प्रसिद्ध कवि और गद्यकार हुए हैं। पाठ प्रवेश। प्रकृति के दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता पाई जाती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में सक्षम होता है। परंतु पशु नहीं, पशु चारगाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से की घास चराते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कुछ भी कमाता है, वह जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह दूसरे प्राणियों के लिए भी करता है, दूसरों के सहयोग से करता है। इस पाठ में कवि अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण, पूरे पूरे स्वभाव गुण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने पर, यानी मर जाने के बावजूद युगों तक संसार के स्मृतियों में, यादगार में शेष रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? इसी को रेखांकित और स्पष्ट करती हुई यह मनुष्यता कविता है। गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कभी कि यह विचार लो, चिंतन करो कि मनुष्य है, अमर नहीं है। एक दिन मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, सत्य है। इसलिए मृत्यु को ध्रुव सत्य मानकर उससे डरो नहीं, परंतु अपने मृत्यु को सुधारने का, संवारने का प्रयास करो। यदि परोपकार के लिए नहीं जिया, दूसरों को भलाई नहीं की, तो अपनी मृत्यु को नहीं संभाल सका। मृत्यु यो न सुमृत्यु तो वृथा मरे है। दूसरों के लिए मरा और दूसरों के लिए नहीं जिया तो वह मरना और जीना भी, जन्म लेना दोनों बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, जो दूसरों के कल्याण के लिए नहीं जिया और नहीं मरा, वह उसकी मृत्यु नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह तो पशुता है।
पशु अपने चारा अपने चरते हैं, लेकिन मानव तो परोपकार के लिए जन्म धारण करते हैं। गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, और संत जन, मानव जन परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए जन्म धारण करते हैं और दूसरों के लिए मरते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार पुरुष की कथा सरस्वती जी गुणगान करती हैं, उसी पुण्यात्मा को धरती धन्य मानती है, उसी मनुष्य की कीर्ति सभी दिशाओं में गूंजती है, प्रसारित होती है, फैलती है, उसी की सारी दुनिया पूजा करती है, जो आत्मीयता के अखंड और महान भाव को सारे विश्व में प्रसारित करता है। वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना को फैलाता है, जो पूरी पृथ्वी को के प्राणियों को अपना परिवार मानता है। अतः मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, दूसरों का कल्याण करता है। क्षुधार्त रंति देव ने करस्त थाल भी दिया, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नरक्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी कहते हैं कि भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी रंतिदेव ने अपने आगे रखा हुआ, अपने हाथ में रखा हुआ भोजन भी अतिथि ब्राह्मण को दे दिया, और महर्षि दधीचि ने संसार के लोक के कल्याण के लिए अपना शरीर की अस्थियां भी दान दे दी, और राजा उसीनर ने अपने शरीर के मांस को भी दान में दे दिया। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दानवीर कर्ण ने अपने शरीर के चर्म का भी दान दिया। जब यह शरीर मरणशील है, नाशवान है, तो फिर इसके लिए मोह कैसा, इसके लिए डरना क्यों। इन सभी मानवता रक्षकों का स्मरण करते हुए, याद करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि वो मनुष्य वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों के उपकार के लिए, कल्याण के लिए जीता और मरता है, दूसरों के भलाई के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करता है। वास्तव में वही मनुष्य है। सहानुभूति चाहिए महाभूत विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की सबसे महान विभूति है। सहानुभूति का भाव अपने हृदय में रखने वालों के बस में तो यह पृथ्वी है। बुद्ध का विरुद्धवाद में अंततः दया के प्रसार में बदल गया, और जनमानस ने बुद्ध की महत्ता को स्वीकार कर उनके समक्ष सिर झुकाया। कवि कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य उदार है जो दूसरों का उपकार करता है, वही वास्तविक मनुष्य कहलाने योग्य है, और जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुझ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अपने धन के, नाशवान धन के, तुच्छ धन के अहंकार में मत रहो, और अपने आप को सनाथ जानकर अहंकार अपने हृदय में मत लाओ। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। जेकर नाथ भोले नाथ हूँ, अनाथ कैसे होई, जिसको त्रिलोकी नाथ, तीनों लोक के स्वामी
नाथ हैं, स्वामी हैं, रक्षा करने वाले रक्षक हैं, वह भला अनाथ कैसे हो सकता है। दयालु दीन बंधु भक्त वत्सल के बड़े विशाल हाथ हैं। वह अत्यंत भाग्यहीन है जो अपने मन में धैर्य नहीं रखता, अधैर्य हो जाता है। मनुष्य वही है जो मानव मात्र के लिए जीता और मरता है। इसी सीख का विस्तार करते हुए कहते हैं, क्यों मनुष्य, तुम कभी भी अपने ऐश्वर्य की चमक से अंधा बना देने वाले धन के पीछे मत दौड़ो। अपने आप को सामर्थ्यवान समझकर अपने मन में गर्व अहंकार मत करो। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठी तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम का और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि अनंत आकाश में परमेश्वर खड़े हैं, वह हमारी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, अर्थात उनकी मदद हमें निरंतर मिलती रहती है। हमें सदैव एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठना चाहिए, अर्थात शुद्ध भाव रखकर स्वर्ग को के सुख का भोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का काम दूसरे से न निकले है। मुझे किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा तो सब काम अपने आप हो जाएगा, मेरे पास सब कुछ है। ऐसे मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। वही सच्चा मानव है जो दूसरों के हित में अपने प्राण बलिदान देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। और उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है, बंधु है। क्योंकि हमारा परम पिता परमात्मा एक है, हम उसकी संतानें हैं, इसलिए हम सब समान हैं। लेकिन जो बाहरी अंतर दिखाई दे रहा है, इसका कारण कर्म के अनुसार फल माना है। हम अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर इस प्रकार न रहें, हम एक दूसरे के काम ही न आए। स्वर्ग की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। वही सच्चा मानव है जो दूसरों की सेवा करते हुए प्राण त्याग करता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपनी कविता मनुष्यता में के अंतिम छंद में मनुष्य को उसके जीवन के निश्चित पथ की पहचान कर धर्मपूर्वक चलने की सलाह कवि देते हैं। कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन के निश्चित सदपथ पर सहजतापूर्वक चलो। तुम्हारा जीवन यात्रा में जो भी विघ्न बाधाएं आएँ, उनको वीरतापूर्वक सामना करो। तुम्हारा समाज में हेल मेल अर्थात सामाजिक रिश्ता कभी गड़बड़ न हो, न लोगों से तुम्हारा मतभेद हो। सभी जीवन के मार्ग मनुष्य को उसकी तर्कशीलता के आधार पर सुलभ हो और सबको सुखी करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन जिए। तभी यह सच्चा मनुष्य अथवा मनुष्यता का सच्चा संवाहक कहलाने का अधिकारी होगा। गुप्त जी के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के सुख दुख के लिए जीता और मरता हो, उसके प्रति संवेदनशील हो और सहिष्णु हो। धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको मनुष्यता कविता पढ़ाया, इसका प्रश्नोत्तर भेज दिया गया है।
आप उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। आपको ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, उसमें स्पर्श का गद्य खंड का 2 पाठ और पद्य खंड का 2 पाठ, संचयन का 1 पाठ और शब्द, पद, समास और वाक्य से प्रश्न पूछे गए हैं। आप उसे याद करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस महामारी के समय में अपने परिवार के साथ सुरक्षित घर में रहें और अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।